सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है YouTube की इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं रोहित वर्मा और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में जो ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक की भर्ती निकली है उससे संबंधित। तो आपकी स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा की ओर से आया हुआ एक नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा। ये नोटिफिकेशन है संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा ब्लॉक 1 द्वितीय तल इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ से आया हुआ है। इस भर्ती में ज्येष्ठ संपरीक्षा एवं सहायक संपरीक्षा की भर्ती हो रही है और ये जो भर्ती है वो छत्तीसगढ़ व्यापम आयोजित कराएगा। छत्तीसगढ़ व्यापम आयोजित कराएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस वैकेंसी को भरने के लिए डेट कब की है और एग्ज़ाम कब होना है तथा एग्ज़ाम सेंटर और फीस तथा सिलेबस के बारे में इस वीडियो पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस भर्ती पे जो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहली तिथि अगर हम बात करें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि, तो जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो तिथि है, जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो डेट है वो आपकी 5/11/2021 दिन गुरुवार से रखी गई है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो डेट है वो 5/11/2021 दिन गुरुवार से रखी गई है और ये फॉर्म आप 22/11 दिन सोमवार तक भर सकते हैं रात्रि 11:59 तक। यानी 5 नवंबर से लेकर के आपके पास जो टाइमिंग होगी, जो डेट होगी वो होगी 5 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर के बीच। आप 5 से 22 नवंबर के बीच इस भर्ती के आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। अगर इस फॉर्म को भरते समय आपसे कोई गलती हो गई, मान लीजिए आपने कोई जानकारी गलत भर दिया और आपका फॉर्म गलत हो गया, तो उस फॉर्म में करेक्शन करने का भी ऑप्शन है आपके पास। वो करेक्शन करने के लिए आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा और करेक्शन विंडो 23 से 25 नवंबर के बीच खुला रहेगा, ओपन रहेगा। यानी 3 दिन का समय रहेगा आपके पास। आप 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर इन 3 दिन पर आप अपने भरे हुए फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। हमने फॉर्म भर लिया, फॉर्म को करेक्ट भी कर लिया अगर कोई गलती होती है तो। अब आगे चलते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा। तो इसकी जो एग्ज़ाम की तिथि है, एग्ज़ाम की जो तारीख है वो अभी भी, लेकिन संभावित तारीख यहाँ पर भी देखो मेंशन्ड है यहाँ पर नोटिफिकेशन पे, तारीख जो है वो संभावित है। यानी हो सकता है चेंज हो जाए, है ना, चेंज होने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर चेंज नहीं हुई तो ये एग्ज़ाम कब होगा? तो ये एग्ज़ाम होगा आपका 12 दिसंबर 2021 को, दिन होगा आपका रविवार। और इसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो आपका 10 दिन पहले ही जारी हो जाएगा। 10 दिन पहले से ही आप इसके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कब से डाउनलोड करेंगे? तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो डेट है वो है आपका 2 दिसंबर दिन गुरुवार। यानी 2 दिसंबर से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप 12 दिसंबर को ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। 12 दिसंबर एग्ज़ाम की डेट हो गई। टाइमिंग क्या होगी? तो टाइमिंग जो है वो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। अभी नोटिफिकेशन पे ये टाइमिंग मेंशन नहीं हुई है। अब बात करें परीक्षा केंद्र क्या होगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर होगा। तो प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालयों पे इसका एग्ज़ाम सेंटर होगा। प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालय जो भी होंगे वहाँ पर इसका एग्ज़ाम सेंटर होगा। और वो कौन कौन से 5 संभागीय मुख्यालय हैं ये आप सभी को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ स्टेट का फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो संभागीय मुख्यालय आपको पता होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ की कौन कौन से संभागीय मुख्यालय हैं और इसमें से एग्ज़ाम कहाँ होगा उसके बारे में आपको आगे जानकारी मिल जाएगी एग्ज़ाम फॉर्म पेज पर। ठीक है, वहाँ से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट की कि इस भर्ती पर कुल कितने पोस्ट हैं। तो इसके पोस्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा है सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या एवं वेतनमान का विवरण। वेतनमान आप नोटिफिकेशन पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसके पोस्ट के बारे में जानकारी दे दूँ। तो सबसे पहले बात करें हम ज्येष्ठ संपरीक्षक की। तो जो ज्येष्ठ संपरीक्षक है उसके जो टोटल पोस्ट हैं वो कौन कौन से हैं
इसके बारे में कैटेगरी वाइज एनालिसिस हम करते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हम बात करें अनारक्षित की, अनरिजर्व कैटेगरी की। अनारक्षित या अनरिजर्व कैटेगरी की, तो यहाँ पर कुल 5 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, है ना। उसमें से ओपन जो पोस्ट होंगे 3 होंगे और फीमेल के लिए 2 होंगे। आप नोटिफिकेशन पर डिटेल देख सकते हैं। आजा के लिए होते हैं, आदिम जाति के लिए होते हैं, जिन्हें हम एससी बोलते हैं इंग्लिश में, उसके लिए 2 पोस्ट हैं। आजाजा, जिन्हें हम आदिम जनजाति बोलते हैं, इंग्लिश में एसटी बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल जिन्हें बोलते हैं, उसके लिए 3 पोस्ट। और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। इस प्रकार से कुल 11 पोस्ट हैं। इस प्रकार से कुल 11 पोस्ट हैं। वो किसके लिए? ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए। तो जो भी ज्येष्ठ संपरीक्षक की भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस पोस्ट को हासिल करना चाहते हैं, वो यहाँ से पोस्ट का डिटेल देख सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, जो आपका सेकंड पोस्ट है, दूसरी जो पोस्ट है उसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कितने पोस्ट यहाँ पर भी है ना। तो इसके लिए भी कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं और वो कौन कौन से पोस्ट हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कितने पोस्ट हैं किस कैटेगरी पर। तो सहायक संपरीक्षक की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर अनारक्षित के लिए, अनरिजर्व के लिए 23 पोस्ट हैं, 23। आजा के लिए, आदिम जाति के लिए, एससी के लिए जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसके लिए 6 पोस्ट हैं। 17 पोस्ट हैं आदिम जनजाति के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइबल के लिए, और 8 पोस्ट हैं यहाँ पर ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, क्रीमी लेयर को छोड़कर, यानी ये नॉन क्रीमी लेयर के लिए होता है। इस प्रकार से कुल 54 पोस्ट हैं सहायक संपरीक्षक के लिए। ओपन और फीमेल कैटेगरी के लिए कितने कितने पोस्ट हैं वो आप डिटेल नोटिफिकेशन पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इन पोस्ट के लिए। तो अगर हम बात करें ज्येष्ठ संपरीक्षक की, तो यहाँ पर जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, ज्येष्ठ संपरीक्षक का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मेंशन है, कला, विज्ञान या वाणिज्य में, ठीक है, यानी कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स में द्वितीय श्रेणी में स्नातक होना चाहिए। सेकंड डिवीजन आप ग्रेजुएट होने चाहिए इस सब्जेक्ट पे, किसमें? या तो आर्ट पे हो, साइंस पे हो या फिर कॉमर्स में, या फिर इनमें से किसी भी विषय पर द्वितीय श्रेणी में अधिस्नातक। अधिस्नातक का मतलब होता है मास्टर डिग्री, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आपके या तो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, दोनों में भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कला, विज्ञान या वाणिज्य, है ना। अब आगे बात करें, इसकी एक क्वालिफिकेशन और है। इसमें एक और क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है? अगर ये दोनों हैं तो ठीक है, या फिर आप विधि स्नातक हैं। विधि स्नातक यानी यदि आप लॉ में ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं आगे, सेकंड पोस्ट जो आपकी है सहायक संपरीक्षक की। तो सहायक संपरीक्षक के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो कला, विज्ञान या वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी में स्नातक होनी चाहिए। यहाँ पर आपको स्नातक मांगा गया है। तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट के बारे में जानकारी मिल गई होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आगे देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में और कौन कौन सी जानकारियाँ दी हुई है। तो आगे की जानकारी हम देखते हैं, आगे कौन सी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है टिप, कार्य की प्रकृति, आपका कार्य का नेचर क्या है, यानी आपको कहाँ पर काम करना है। तो ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक को जो स्थानीय निकाय एवं अधिसूचित निकाय हैं उनके लेखा परीक्षण में आपको काम करना है। यानी जो भी आपके स्थानीय निकाय हैं, जनपद, पंचायत वगैरह ये सब चीज़ें, जो भी स्थानीय निकाय हैं, लोकल बॉडीज, वहाँ पर जो भी आपके कैश बुक रहेंगे, जो भी आप खर्चा करते हैं, जो भी ब्यौरा होंगे खर्च का, उनका ऑडिट करना होगा आपका। ये तो होगा आपका काम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हम कर चुके हैं। यहाँ पर आयु सीमा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आयु सीमा के बारे में जानकारी दी गई है कि जो ज्येष्ठ संपरीक्षक है उसकी आयु सीमा मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए और सहायक संपरीक्षक की 18 वर्ष।
परिवीक्षा अवधि यानी ट्रेनिंग आपको 3 साल की दी जाएगी, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया। आगे देखते हैं आगे और कौन सी जानकारी दी गई है। ये सब चीज़ें आपको कुछ जानकारी दी गई हैं, इन्हें आप नोटिफिकेशन पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड होगा उसके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर देख सकते हैं। उसमें आपको नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है और फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में जानकारी दी गई है। ये नियम और शर्तें कुछ दी गई हैं। जैसे आपको अगर बात करें एज लिमिट की, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ज्येष्ठ संपरीक्षक की जो एज लिमिट है, ज्येष्ठ संपरीक्षक की जो एज लिमिट यहाँ पर आपको बताई गई है वो 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 21 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए है। वहीं बात करें सहायक संपरीक्षक की, तो सहायक संपरीक्षक की जो एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। और आयु की गणना के लिए यहाँ पर लिखा है कि एज की गणना के लिए काउंसलिंग में आपको क्या करना है, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। आयु में छूट, तो जो आयु में छूट है वो यहाँ पर मिल जाएगी आपको 5 वर्ष की, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, ये आप सब देख सकते हैं नोटिफिकेशन पे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि यहाँ पर लिखी गई है कि आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि अदर स्टेट के जो छात्र हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें और कई सारी जो रूल्स हैं वो सब दी हुई है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इन्हें पढ़ सकते हैं अच्छे से। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर, तो आपको कोई भी यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा, जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। परीक्षा पाठ्यक्रम की बात करें, सिलेबस की बात करें, तो इस भर्ती का जो सिलेबस है वो क्या होगा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ज्येष्ठ संपरीक्षा और सहायक संपरीक्षा की भर्ती का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो यहाँ पर मेंशन है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता एवं अंकगणित एवं हिंदी विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में चर्चा आगे दी गई है, आगे जानकारी है, इसे पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है लिखित परीक्षा में 200 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा। लिखित परीक्षा होगी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की, इसमें 200 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा और 200 प्रश्न और 200 अंक। तो 200 प्रश्न और 200 अंक, इसका मतलब है कि एक प्रश्न का केवल एक ही अंक है ना। अब यहाँ पर सिलेबस क्या होगा, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे वो यहाँ पर देख लेते हैं नंबर वाइज। ठीक है, प्रश्न वाइज या अंक वाइज। तो सामान्य अध्ययन एवं गणित से संबंधित जो भी 100 अंक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सामान्य अध्ययन एवं गणित से संबंधित। यहाँ पर गणित, रीजनिंग भी होगा जैसा कि ऊपर दिखाया गया था, वो सब होगा। उसके लिए 100 अंक आपके निर्धारित हैं और 100 अंक यानी 100 क्वेश्चन आपको हिंदी के आएंगे। तो जिन बच्चों का हिंदी स्ट्रॉन्ग है उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट है। तो ये हो गई सिलेबस की बात। अब आगे चलते हैं। माइनस मार्किंग भी होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 अंक काटे जाएंगे और सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये रहा इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म और जो परीक्षा का जो फीस है वो आप छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट जो कि है vyapam.cgstate.gov.in, यहाँ पर जाके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और फीस भी सबमिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।